नमस्कार। आज इस पूरे साल की और आप एक साल के भीतर की सबसे बड़ी खबर सुनने जा रहे हैं और सबसे बड़ी खबर यह है कि अब दुनिया धीरे धीरे मास्क फ्री हो रही है। कैसे, मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा और बहुत ध्यान से आपको ये समझना चाहिए, सुननी चाहिए ये खबर। और साथ ही साथ हम हिंदुस्तानियों को भी ये उम्मीद बढ़ाने वाली खबर है कि एक ना एक दिन और बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब हम मास्क फ्री हो जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ट्वीट किया और ये ट्वीट अमेरिका के लोगों के लिए, अमेरिका के वासियों के लिए खुशखबरी लेकर आई। उन्होंने ये ऐलान किया कि जिसने भी पूरी तरह से यानी वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है वो अब मास्क फ्री हो गया, चाहे वो घर में रहे या घर से बाहर जाए। हम आपको मैप के जरिए समझाने जा रहे हैं आज कि कैसे कैसे पूरा अमेरिका, तकरीबन 70% अमेरिका इस वक्त मास्क फ्री हो गया है। मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी अवकेश आप इस पूरे मैप को दिखाएं। ये पूरा मैप है जिसमें अमेरिका के सभी 50 स्टेट्स शामिल हैं। आपको सबसे पहले कलर पर फोकस करना है। ये वो कलर है जहां पर कोई पाबंदी नहीं है, यानी आप बिना मास्क के घूम सकते हैं। ये वो कलर है। ये वो कलर है जहां पर आपको हल्की सी पाबंदी झेलनी पड़ेगी, यानी कुछ इलाकों में ही आपको मास्क लगाना है। और ये वो कलर है जहां पर आपको मास्क लगाना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर जो हिस्सा आप देख रहे हैं अमेरिका का, वो मास्क फ्री हो चुका है। ये सारे वो हिस्से हैं अमेरिका के जो मास्क फ्री हो चुके हैं। अब देखिए, आप ये कह सकते हैं 70% ये पूरा अमेरिका का मैप है जो जहां पर मास्क लगाने की पाबंदी हटा दी गई है। ये क्यों जरूरी खबर है? क्योंकि अमेरिका दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है जहां तकरीबन 34 करोड़ लोग रहते हैं। 34 करोड़ लोग, लेकिन उनमें से अमेरिका ने करीब 14 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है, पूरी तरह से वैक्सीनेट कर दिया है। और यही वजह है कि अमेरिका ने ये बहुत बड़ा ऐलान किया। मैं आपको जो बाइडेन का वो बयान सुनवाना चाहता हूं जिसके जरिए उन्होंने कहा है कि अमेरिका पूरी तरह मास्क फ्री हो गया। आपको ये सुनना चाहिए और ये पूरी दुनिया के लिए सच में बहुत राहत भरी खबर है। Just a few hours ago, the Center for Disease Control and Prevention and the CDC announced that they are no longer recommending that fully vaccinated people need wear masks. This recommendation holds true whether you are inside or outside. Just a few hours ago, the Center for Disease Control and Prevention जो बाइडेन इसमें यह कह रहे हैं कि सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, यानी अमेरिका में जो CDC है, उसने ये ऐलान किया है कि लोगों को, वैसे लोगों को अब मास्क लगाने की जरूरत नहीं है जो फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। फुली वैक्सीनेटेड का मतलब है कि जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। अमेरिका पूरी दुनिया में ऐसा दूसरा देश बन गया है जहां पर मास्क फ्री घोषित कर दिया गया है। कुछ इलाकों को मास्क फ्री घोषित कर दिया गया, पूरे देश को अब मास्क फ्री धीरे धीरे घोषित किया जा रहा है। तो इसलिए हम भारतवासियों को भी के लिए भी एक उम्मीद की किरण दिखने लगी है कि हमारा देश भी बहुत जल्द मास्क फ्री घोषित हो सकता है अगर हम अमेरिका जैसी पाबंदियां लगाए तो। अब समझिए कि इसी अमेरिका में मैं आपको कुछ और तस्वीरों के जरिए समझाने जा रहा हूं। इसी अमेरिका में एक दौर ऐसा भी था जब केसेस कंट्रोल के बाहर हो गए थे। आप देखिए, मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूं आपको। ये रिपोर्ट है 20 दिसंबर 2020 की और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, ये टाइम्स नाउ की रिपोर्ट है। और उसके हिसाब से बताया जा रहा है इसमें कि अमेरिका में 4 लाख, एक दिन के भीतर 4 लाख केस आते थे। 20 दिसंबर 2020 की रिपोर्ट है जहां पर तकरीबन 1.25 करोड़ से ज्यादा के केस हो चुके थे दिसंबर के महीने में ही। हर दिन 2700-2800, 3,000, 4,000 लोगों की जान जा रही थी। अमेरिका जो सुपर पावर है उसके पास बेड की कमी हो गई थी, उसके पास ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। अब मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका में कुछ महीने पहले तक कैसे हालात थे। आप ये देखिए, ये पूरा ग्राफ है अमेरिका में हर दिन कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत का ग्राफ है। 3,000 से ऊपर ये ग्राफ पहुंच चुका था। और अगर आप देखेंगे 11 जनवरी को सबसे ज़्यादा 3300 से ज़्यादा मौतें हुई हैं अमेरिका में। ये ग्राफ बताता है कैसे वहाँ पर मौतों का सिलसिला बढ़ा। एक दौर आया था अमेरिका में, अगस्त के पहले का ये दौर था। आप देखिए कि डेथ बहुत नीचे आ गई थी, 543 के आसपास आ गई थी 2 जुलाई 2020 को। लेकिन फिर अचानक इसमें बढ़ोतरी आई। दिसंबर से इसने उछाल लेना शुरू किया, जनवरी तक ये पीक पर पहुँच गया। ये सेकेंड वेव था। ये पहला वेव था कोरोना का, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं। ये सेकेंड वेव जब अमेरिका में आई कोरोना की, तो उससे मरने वालों की संख्या जो है हर दिन
वो बढ़ने लगी। और आज अमेरिका में क्या स्थिति है अगर आप देखें तो आज अमेरिका में यही कोई 400-600 लोग मारे जा रहे हैं। 610 अगर मई के आंकड़े पर नज़र डालें या फिर हम 12 मई के आंकड़े पर नज़र डालें तो 618 लोगों की मौत हुई है एक दिन में। ये अमेरिका का नया आंकड़ा है जो बता रहा है कि वहाँ पर मामले कैसे कम हो रहे हैं। अब हम आपको अमेरिका के टोटल केसेस के बारे में बताते हैं। देखिए मार्च 1, 2020 से लेकर 13 मई तक क्या स्थिति है अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामलों की, वो देखिए। 1 मार्च से पूरी गिनती शुरू हुई है। ये आप देखिए पहला वेव था अमेरिका में, लेकिन एक दौर ऐसा आया और ये दौर जनवरी के आसपास का था कि 2.5 लाख से ऊपर के मामले आते थे, 3 लाख तक मामले पहुंच जाते थे। और धीरे धीरे आज की तारीख में अगर देखें तो 35,000, 13 मई को सिर्फ 35,000 अमेरिका में मामले सामने आए हैं। ये उस देश का हाल है जहां पर जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अस्पतालों की कोई कमी नहीं, हम ऐसा मानते हैं, जिसके पास बेड की कोई कमी नहीं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं है, वहाँ पर ऐसे हालात कोरोना ने पैदा कर दिए थे। और अब जो दुनिया का सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, उस देश में ऐसे हालात पैदा हो गए थे। लेकिन अब यही देश पूरी तरह से मास्क फ्री होने की तरफ बढ़ रहा है और ये पूरी दुनिया के लिए एक खुशखबरी की तरह है। इस पूरे 1 साल के दरमियान की सबसे बड़ी खबर। वैसे हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि अमेरिका में इस वक्त 3 तरह की लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन अप्रैल और मई के मिड में जो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन थी उसे रोक दिया गया, लेकिन अभी भी 2 वैक्सीन लगाई जा रही है वहाँ पर। और सबसे खास बात कि अमेरिका में तो अब 12 से 18 साल के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। ओहियो, अमेरिका का एक प्रांत है ओहियो, वहाँ पर तो बाकायदा देखिए वैक्सीनेशन के लिए कैसे लोगों को प्रेरित किया जाता है। वहाँ पर $1 मिलियन का इनाम रखा गया, लॉटरी रखी गई है कि वैक्सीन लगवाने आइए और आप एक विजेता बन सकते हैं, इसमें आपको $1 मिलियन जीतने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ 12 से 18 साल के लोग अगर अमेरिका में वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो उनके लिए भी वहाँ पर एक ऑफर चल रहा है। ऐसे लोग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो सकते हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों को 4 साल तक स्कूल में पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था की गई है। और साथ ही उनके रहने की भी, अगर किसी बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं, बोर्डिंग कॉलेज में रहते हैं, तो वहाँ पर 4 सालों तक उन्हें कोई फीस नहीं देनी है। इस तरह से अमेरिका में वैक्सीनेशन को लोग प्रेरित कर रहे हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका का फॉर्मूला अगर अपनाया जाए तो शायद हमारा देश भी बहुत जल्द मास्क फ्री हो सकता है।